everyone. Today we are going to learn need to, needed to, want to, wanted to. ओके और इसके बाद ये भी देखेंगे कि सिर्फ want का यूज कैसे किया जाता है या फिर need का यूज किया जाता है. ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स. need to का मीनिंग होता है जरूरत है. ओके तो कोई चीज करने की अगर हमें जरूरत है तो वहां पे हम यूज करेंगे need to. ध्यान रखिए need to के बाद हमेशा V1 हम यूज करेंगे. ओके तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं. I need to learn English. मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है. She needs to see a doctor. उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है. ये भी ध्यान रखिए पॉइंट कि जहां हम थर्ड पर्सन का यूज कर रहे हैं वहां हमें need को yes सफिक्स लगाना है. ओके so she needs, जैसे I need but she needs, he needs. ओके so she needs to see a doctor. उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है. He needs to eat healthy food. उसे हेल्दी फूड खाने की जरूरत है. They need to take rest. उन्हें आराम करने की जरूरत है. Ram needs to join our group. राम को हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने की जरूरत है. She needs to earn more money. उसे बहुत सारे पैसे कमाने की जरूरत है for her better future. ओके तो यहाँ पे जरूरत है इसके लिए हम यूज कर रहे हैं need to plus V1. तो कुछ एग्जाम्पल सिर्फ नीड के भी मैं आपको बता दूं तो शायद आपको क्लियर हो जाए और ज्यादा क्लियर हो जाए. जैसे नीड टू ये यूज ना करते समय मैं सिर्फ नीड कैसे यूज करते हैं मैं बताती हूँ. जैसे आई नीड वाटर. मुझे पानी चाहिए, पानी की जरूरत है. शी नीड्स मनी. उसे पैसे की जरूरत है. He needs help. उसे मदद की जरूरत है. तो टू यहाँ पे हमने नहीं लगाया है, सिर्फ हमने नीड का यूज किया. ऊपर हमने टू लगाया है, वो ध्यान में रखिए. ठीक है तो चलिए अभी देखते हैं नीडेड टू प्लस V1. नीडेड टू की मीनिंग होता है जरूरत थी. ओके तो हम जैसे बोलते हैं ना मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत थी उस टाइम. राइट तो थोड़ा सा टाइम पास होके गया है उसके बाद हम बोलते हैं मुझे जरूरत थी. ओके तो आई नीडेड टू लिसन दैट लेक्चर. मुझे वो लेक्चर सुनने की जरूरत थी. She needed to learn more things before getting married. शादी करने से पहले उसे बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत थी. He needed to help from someone. उसे किसी की मदद की जरूरत थी. उसे किसी के मदद की जरूरत थी. They needed to renew their insurance. उन्हें इंश्योरेंस रिन्यू करने की जरूरत थी. I needed to practice more for fluency in English. इंग्लिश में फ्लुएंसी के लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत थी. तो ये हो गया हमारा need to, needed to. इसके बाद हम देखेंगे want to और wanted to. तो want to का मीनिंग होता है जब मैं कुछ खुद होके करना चाहती हूँ. ओके जरूरत होना एक अलग चीज है और कुछ हम खुद होके करना चाहते हैं वो एक अलग चीज है. तो चलिए हम देखते हैं want to और wanted to. जस्ट अ मिनट. तो चलिए अभी हम देखते हैं want to और wanted to. जैसे हमने need to, needed to देखा तो need to का मीनिंग क्या होता है जो हमें करने की जरूरत है या फिर जरूरत है ऐसी चीजों के लिए हम need to का यूज करते हैं. want to का यूज तब हम करते हैं जब हम खुद होके कुछ करना चाहते हैं. तो want to मतलब करना चाहती हूँ और wanted to मतलब करना चाहती थी या फिर करना चाहता था. तो चलिए पहले देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स want to के. तो want to मतलब करना चाहती हूँ. जैसे I want to eat pizza. मैं पिज्जा खाना चाहती हूँ. यहाँ पे भी V1 आएगा और सेम यहाँ पे रूल फॉलो करेंगे. जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर है तो यहाँ पे हमें want को सफिक्स लगाना है yes. ओके She wants to buy new dress. उसे नया ड्रेस
खरीदना, वो नया ड्रेस खरीदना चाहती है। He wants to go to hometown. वो गांव जाना चाहता है। They want to watch movie today. वो आज मूवी देखना चाहते हैं। Ram wants to join gym. राम जिम ज्वाइन करना चाहता है। She wants to say something. वो कुछ कहना चाहती है। ये तो हम बहुत बार यूज करते हैं, राइट? उसके बाद want, सिर्फ want का यूज कैसे करते हैं? जैसे want to हमने देखा है, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ हम want देखेंगे। तो I want water, मुझे पानी चाहिए। She wants money, उसे पैसे चाहिए। राम wants help, राम को मदद चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने want to का नहीं यूज किया, सिर्फ want का भी यूज हम कर सकते हैं। अभी देखेंगे wanted to प्लस V1, करना चाहती थी। I wanted to listen that song, मैं वो गाना सुनना चाहती थी। किसी ने सपोज दूसरा कुछ लगाया होगा, नहीं सुना हमारा, तो हम बोलते हैं I wanted to listen that song, मैं वो गाना सुनना चाहती थी। She wanted to learn more things before getting married, वो शादी के पहले बहुत कुछ सीखना चाहती थी। He wanted to order pasta, वो पास्ता ऑर्डर करना चाहता था। किसी ने दूसरा कुछ ऑर्डर कर दिया होगा, तो he wanted to order pasta. They wanted to sell their car, वो उनकी कार बेचना चाहते थे। I wanted to go to trip with my friends, मैं मेरे दोस्तों के साथ घूमना चाहती थी, या फिर मैं मेरे दोस्तों के साथ ट्रिप को जाना चाहती थी। तो यहाँ पे हम खुद होके हमारी जो इच्छाएं हैं वो बताने के लिए want to wanted to का यूज करते हैं, लेकिन जहाँ कुछ चीजों की हमें जरूरत है या फिर जरूरत थी, वहां पे हम यूज करते हैं need to और needed to का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए और आप खुद एग्जाम्पल्स बना के देखिए। कुछ हमें जैसे इंग्लिश सीखने के लिए चारों बातों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, चारों ही बातों की तरफ आप ध्यान दोगे तभी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख के देखिए, लिखने में कुछ गलती हो रही है तो चेक कीजिए। उसके बाद वही सेंटेंस को प्रैक्टिकली दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ बोल के देखिए। जब आप शुरू करेंगे बोलना, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको क्लियर हो गया ही होगा डेफिनेटली कि नीड टू का, नीडेड टू का, वांट टू का, वांटेड टू का यूज कैसे करना है। तो इसको आप प्रैक्टिकली भी यूज करके देखिए। जब आप प्रैक्टिकली यूज करेंगे तभी आप इंग्लिश में बोल पाओगे। तो इंग्लिश जैसे स्कूल कॉलेज में हम लिखते थे और नोटबुक कहीं रख देते थे, उसको फिर कभी देखा नहीं, तो ऐसे ही हम पढ़े नहीं इंग्लिश, राइट? तो अभी इस तरह से हमें नहीं करना है। जो हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, स्पीकिंग में वो लाना है, बोलना है, उसको आपको प्रैक्टिकली बोल के देखना है, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे। तो जाहिर सी बात है, जैसे कोई मुझे बोलता है कि स्विमिंग इस तरह से करनी है, ये सब कुछ बताता है और मैं नहीं कर पाती क्योंकि मैंने कभी पानी में तैरने के लिए कोशिश ही नहीं की। तो जैसे आप बोलने के लिए कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी। तो बोलना प्रैक्टिकली पड़ेगा तभी आपको इंग्लिश आएगी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी सेंड करूंगी। तो ये वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।